अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामईन। दोस्तों, आज के वीडियो का मौजू है अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है। किसी ज़माने में एक कसाब था। वो रात के वक्त जाकर जानवर ज़िबा किया करता था और दिन में अपनी दुकान पर गोश्त लाकर बेचा करता था। जब वो जानवर ज़िबा करता उसके कपड़ों में खून लग जाता, मगर वो घर आकर खून के आलूदा कपड़े बदल लिया करता था। एक रात जब वो वापस आ रहा था जानवर को ज़िबा करके, तो रास्ते में एक जगह पे एक आदमी शोर मचाता हुआ आया और उसने उस कसाब को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो कसाब ने देखा कि उस आदमी के जिस्म से खून बह रहा है और कसाब ने हैरान हुआ। इतने में उस आदमी की जान निकल गई। कसाब ने देखा कि उस आदमी के जिस्म में एक छुरी थी जो किसी ने उसको खौंप दी थी। अब जो कत्ल करने वाला था वो भाग गया और मकतूल ने अंधेरे में ये समझा कि उस कसाब ने मुझको कत्ल किया है, और इतने में वो आदमी मर गया और लोग उधर इकट्ठे हो गए। अब लोगों ने उस कसाब को भी देखा, मकतूल को भी देखा और कसाब के कपड़ों में जो खून लगा था वो भी देखा। लोगों ने कसाब को पकड़ लिया, तुमने इस आदमी को कत्ल किया है, और काजी के पास ले गए। कसाब पर मुकदमा चलाने वाले काजी ने मकतूल को देखा और लोगों की गवाही सुनी और कसाब पर कसास का हुक्म सुना दिया कि जान के बदले जान और इस आदमी को फांसी दी जाए। और जब कसाब को मजमे में फांसी के लिए लाया गया तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और जो लाने वाला पुलिस अफसर था उसने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें अपने जुर्म पर नदामत हो रही है? तो उस कसाब ने कहा, हाँ नदामत हो रही है, लेकिन मैं इस बंदे का कातिल नहीं हूँ जिसकी कत्ल की मुझको सज़ा दी जा रही है। मैं किसी और का कातिल हूँ। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारी कहानी क्या है? कसाब ने कहा, मैं बहुत अरसा पहले कश्ती चलाता था। एक बहुत बड़ा दरिया था। दरिया के उस किनारे दूसरे किनारे तक लोगों को पहुंचाता था। एक दिन एक लड़की मेरी कश्ती में सवार हुई। मैंने लड़की को देखा, वो बहुत खूबसूरत थी, चांद का टुकड़ा था। मेरा दिल लड़की पर फरीगा हो गया। मैंने लड़की को इशारे से बात की और उस लड़की ने भी मुझसे इशारे में बात की, यहाँ तक कि हम में एक ताल्लुक बन गया। लड़की ने कहा, मैं निकाह के बगैर तुम्हारे पास नहीं आ सकती, लिहाजा तुमको मुझसे मोहब्बत है तो मेरी माँ बाप से रिश्ते की बात करो। मैंने उसके बाप से रिश्ते की बात की तो उसने कहा, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम्हारे पास न इल्म है न कोई नेकी है, तुम में हम में बहुत खामियां हैं, लिहाजा अपनी बच्ची का रिश्ता तुमसे नहीं कर सकता। मैं बहुत मायूस हुआ। मेरे 2 साल गुजर गए। एक दिन मैं कश्ती चला रहा था। एक औरत कश्ती में सवार हुई, उसके साथ उसका एक बच्चा भी था। मैंने गौर से देखा तो वो वही लड़की थी जिससे मैं मोहब्बत करता था, जिसके प्यार में मैंने 2 साल गम में गुजार दिए। मैंने उससे बात करना शुरू कर दी। उसने कहा, देखो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मेरी शादी हो गई है, अब मेरा खावंद भी है और ये मेरा बड़ा बेटा है। मैं किसी की अमानत हूँ, खयानत नहीं कर सकती, तुम मुझसे बात न करो। मैं उसको बहुत बातों से माइल करना चाहता, मगर वो बुत बनकर बैठी रही, कोई जवाब न दिया। मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आया और मैं उससे कहा, मेरे करीब आओ, मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने दो। उसने कहा, तुम अल्लाह से डरो, मैं किसी की अमानत हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर मेरे ऊपर दरिंदगी सवार थी। मैंने उसका बेटा छीन लिया और उसको कहा, मैं तुम्हारे बेटे को पानी में फेंक दूंगा, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो। उसने मेरी मिन्नत की, ऐसा न करो। मैंने उसके बच्चे को पानी के सर की तरफ डूबा दिया
اور پھر بھی وہ نہ مانی۔ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا پر میں نہ مانا۔ اسی اثنا میں اس کا بچہ میرے ہاتھوں سے مر گیا۔ اب وہ اکیلی ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا اب بھی میری بات مان جاؤ۔ اس نے کہا تم جو مرضی کر لو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی۔ میرے اوپر درندگی سوار تھی اور میں ناکام ہو گیا، پر وہ لڑکی بہت روتی رہی اپنے بچے کے لیے۔ میں نے سوچا باہر جا کر یہ مجھ پر بچے کا قتل کا مقدمہ کرنے لگے گی، میں پھانسی لگ جاؤں گا، لہٰذا اس لڑکی کو بھی مار دوں۔ میں نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے لڑکی کو بھی مار کر پانی میں پھینک دیا۔ میں نے 20 سال پہلے اس ماں اور بیٹے کا قتل کیا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے کشتی کا کام چھوڑ دیا اور قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج 20 سال گزر جانے کے بعد ظاہر میں بے قصور ہوں۔ اس آدمی کو قتل میں نے نہیں کیا، مگر اس قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آج پھانسی کے تختے پر لا کھڑا کیا ہے۔ سچ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔